हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 1 वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि यदि P और Q, इसको देख रहे हैं, P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मसा होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो, यानी कि P और Q क्या है, अभाज्य संख्या। मान लेते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या, यानी कि एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 5 है, 5 अभाज्य संख्या ही है, और दूसरा मान लेते हैं 7। 7 नहीं, कोई भी रख सकते हैं, आपका मन, कुछ भी दो रख सकते हैं, यानी कि दो अभाज्य संख्या रखना है तो कोई भी दो अभाज्य संख्या रखना है तो कोई भी आप रख सकते हैं। चलिए, हमने 5 रख लिए, 7 रख लिए, तो इसका क्या करना है, इसका मसा निकालना है, HCF। चलिए 5 और 7 का HCF निकालते हैं। तो 5 गुने 1 और 7 गुने 1, यहाँ पे मिल क्या गया, कॉमन 1। तो 1 क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, HCF। तो ऑप्शन 0, ऑप्शन 1, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। C और D गलत है क्योंकि वहाँ पे 1 नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 को क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है अभाज्य संख्या, आपकी होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो आपकी होती है 4। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो दोनों का गुणनफल करना है। तो आप कोई भी कर सकता है, इसको क्या हो जाएगा 8। तो जो 8 हो जाएगा आपका आंसर होगा। 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 आपका आंसर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 की ओर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए, चुनना है कि अपरिमेय नहीं है। पहला क्या रहा है, 64/81। चलिए 64/81, इसको इधर पहले हो जाएगा क्योंकि 64 निकल जाता है कितना, 8। इसका यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं कि बी क्यों नहीं है। देखिए √3 हम बताया कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय के गुणनफल अपरिमेय, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि कुछ अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होना चाहिए। 21/35, चलिए देखते हैं 21/35 क्यों नहीं है। √21/35, देखिए काटेंगे, 7 × 21, 7 × 35, √3 है भाई, √5 है, इसका निकलता नहीं है इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। √3 और √2, √3 × √2, चलिए गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, √6 का निकलता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार उनमें से कौन सा है। 6/15 का दशमलव प्रसार, देखिए बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, कितना का, 6/15 का। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो 3 दूना और 3 बचे, बचा कितना, 2/5 का प्रसार है ना, यानी कि कौन सा है, शांत है क्या है, नहीं है। चलिए तो इसमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला को देखना नहीं होता है, ऊपर वाला को देखना नहीं होता है, यानी कि अंश को नहीं देखना होता है, केवल हर को देखना होता है। और हर में क्या होना चाहिए, 2m और 5n, यानी कि 2 पर कुछ रहना चाहिए और 5 पर भी कुछ रहना चाहिए, तो जाकर आपका शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए 2/2 लिख सकते हैं, 0 का मान होता है 1, गुने 5/1 हो जाएगा। तो देखिए 2/0 और 5/1 के रूप में आ गया, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। शांत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसकी ओर, 5 की ओर। 5 में क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या ही लेना है, हम कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं 1 और 2, और दोनों के बीच पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन पूछ रहा है कि दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या यानी कि दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। आप निकालिएगा तो अनंत आएगा। बोलिए कैसे, देखिए 3/2 का मान कितना है, 1.5, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। देखिए 3/2 के रूप में गया। इस तरह से कुछ हो सकता है, ढेर हो सकता है, 3/2, 1/5, 1.1, 1.2, 1.3, ये सब आती है परिमेय संख्या है।
ठीक, उसको उड़ाइएगा, ये 11/10 हो गया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, इसको उड़ाइएगा, 12/10 हो गया, पी बटे क्यू के रूप में, इसको उड़ाइएगा 13/10 परिमेय के रूप में। यानी कि यहाँ से लेकर इसके बीच में परिमेय संख्या जो है नहीं तो 0 होगा, नहीं 1 होगा, नहीं 2 होगा, अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते। इतना परिमेय संख्या है दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में इतना परिमेय संख्या होता है जिसको हम गिन ही नहीं सकते। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होगा। दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, क्रमिक का अर्थ क्या होता है लगातार। दो लगातार सम संख्याओं का मसा, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले सकते हैं। मान लेते हैं 8 और 10 दोनों सम संख्या है, का मसा निकालना है। तो 8 और 10 का मसा निकालते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इधर करेंगे 2 गुने 5, 2 बचे 10 हो जाएगा। मिला क्या कॉमन 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका HCF हो जाएगा 2। जो मिलता है वही होता है आपका HCF। एक नहीं होगा, 2 आंसर हो जाएगा। एक का हो गया दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा कभी पूछे तो बोलना 2, कोई भी पूछे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पाई है। क्या है, पाई है। तो याद रखिएगा कि पाई हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई का मान वही दिया था, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होगा। यह भी बोलेगा पाई का मान 3.14, ये भी परिमेय संख्या होगा। इसको उड़ाइएगा, पट्टा में से लिखिएगा, पी बटे क्यू ग्रुप में आ गया, ये भी परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन पाई पूछ दिया जाए, कितना पाई पूछ दिया जाए, तब पाई आपका हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा क्या होता है, परिमेय नहीं होता है आपका, अपरिमेय होता है पाई। नहीं ये होगा, नहीं इनमें सभी होगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या होता है परिमेय संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोल रहा है इतना कुछ दे दिया है, यानी कि 2.1311131111111 फिर डॉट दिया है, इस तरह से बक्तर चलेगा। 5 को 1 3 रहेगा, देखिए यहाँ पे 2 था, 1 को 1 3, 2 को 1 3, 3 को 1 3, 4 को 1 3 और डॉट दिया है, मतलब अब 5 को 1 3, 6 को 1 3। इसका कभी अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस तरह से दिया रहे और अंत ना होए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर लाकर छोड़ दिया रहता, यानी कि अंत हो जाता, यहीं पे अगर अंत रहता तो क्या रहता, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे डॉट दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये था आपका पार्ट आपका 3 था। पार्ट 1 और 2 मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो लाएंगे अब पार्ट 4 जल्द ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।